लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने पर्पल किंग की लोकेशन ढूंढ ली थी, जहां पर्पल किंग मैक्स से डर के मारे अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। पर वहां पर मैक्स ने फायर सोर्स क्रिस्टल फोड़ दिया था, जिसके कारण पर्पल किंग मारा जाता है और उसके दोस्तों की बॉडी भी गायब हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि पर्पल बेल किंग ने मरने से पहले कई सारे इमोर्टल किंग्स को मैक्स की लोकेशन ये कहकर भेज दी थी कि इसने सैक्रिफिशियल टावर का ट्रेजर चुराया है। तो वो लोग उस लोकेशन पर एक साथ पहुंचने लगते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि 20 ब्लड किंग और एरो किंग की बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है, जहाँ 20 ब्लड किंग कहता है कि मेरी बॉडी 42% डैमेज हो गई है, पता नहीं अब इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा। तभी एरो किंग भी बोलता है कि मेरी बॉडी 59% डैमेज हो गई है, ऊपर से मेरे पास बस 10% कॉम्बैट पावर बची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। तभी मैक्स तेजी से उनके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों घबराते हुए अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं ताकि मैक्स कंफ्यूज हो जाए। लेकिन मैक्स एरो किंग का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर बहुत सारे इमोर्टल किंग आ जाते हैं। उसी वक्त उनमें से एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स की स्पेस लॉकिंग आर्म की टेक्निक एक्टिवेट थी और मैक्स 20 ब्लड किंग और एरो किंग के पीछे पड़ा था। ये देखकर वो सभी चौंक जाते हैं कि एक ह्यूमन इतने ताकतवर वॉरियर्स को भगा रहा है। इधर 20 ब्लड किंग मौका पाकर मैक्स की टेक्निक से बाहर निकलकर खुद को टेलीपोर्ट करके भाग जाता है। इधर एरो किंग घबराकर मैक्स पर अपना एरो अटैक करता है, क्योंकि मैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इधर मैक्स उस एरो अटैक को देखने के बावजूद भी घबराता नहीं, बल्कि उसी एरो अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही वो एरो किंग की तारीफ भी कर रहा था, क्योंकि एरो किंग के पास 10% कॉम्बैट पावर बची थी और वो उसे भी मैक्स पर अटैक कर रहा था। तभी मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की मदद से एरो किंग के अटैक की डायरेक्शन बदलकर उसे ख़त्म कर देता है। तभी ये देखकर एरो किंग फिर से मैक्स पर अटैक करता है, पर मैक्स अपने स्लैश अटैक से एरो किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही मैक्स का वो स्लैश अटैक मैक्स को दूर फेंकने लगता है। उसी वक्त मैक्स अपनी तलवार से एरो किंग की बॉडी में कट लगा देता है, जिसकी वजह से एरो किंग की बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है। इसलिए वो अपनी बॉडी में क्लोन निकालकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्स तुरंत ही अपने क्लाउड रटन से एरो किंग की सारी क्लोन बॉडीज को पकड़कर उनके अंदर भी पॉइजन फैला देता है, जिसकी वजह से एरो किंग स्लीप में चला जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर मैक्स तुरंत ही उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है, जहां जैसे ही वो बॉडी स्टोरेज रिंग में आती है तो बबाता और नॉलेंसन एआई उसे देखने लगते हैं। उसी वक्त एरो किंग का आर्मर खुल जाता है और बबाता और नॉलेंसन एआई एरो किंग की रियल बॉडी देखते हैं। इस तरफ मैक्स वहां खड़े इमोर्टल किंग को घूर के देखता है, जहां ऐसा करने पर मैक्स से डर के मारे कई सारे इमोर्टल किंग्स वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ नए इमोर्टल किंग्स आ जाते हैं और मैक्स को कमज़ोर समझकर एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मैक्स मन में बोलता है कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मैं इन्हें मार के अपना खौफ बाकियों के अंदर फैला सकता हूँ। इधर एक स्टोन वॉरियर मैक्स की इंटेंशन समझ गया था और वो मन में बोलता है कि मैं ये नज़ारा कभी नहीं भूल पाऊंगा। इधर मैक्स पर लगातार वो वॉरियर्स हमला करने लगते हैं, पर मैक्स उनके हर अटैक से बच रहा था। जहां बचते हुए वो तुरंत ही अपने स्लैश अटैक से एक ही बार में एक बंदे को मार देता है। जहां मारते हुए वो बंदा कहता है कि इसकी स्वॉर्ड में तो पॉइजन है। इधर ये देखकर वो स्टोन वॉरियर मन में बोलता है कि मैक्स का स्लैश अटैक बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है, ऊपर से इसमें पॉइजन भी मिला है। इस तरफ मैक्स एक एक करके बाकी वॉरियर्स को भी अपने स्लैश अटैक से मारने लगता है। जहां मैक्स के इतने सारे स्लैश अटैक देखकर कुछ बंदे बोलते हैं कि मैक्स का स्लैश अटैक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है, क्योंकि ये स्लैश अटैक बहुत दूर तक जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आसमान में कुछ इफेक्ट बना हो। इधर मैक्स बचे हुए बंदों को अपने पास बुलाता है। तभी एक बंदा मैक्स पर अपनी कैनन से अटैक करता है, तो मैक्स एक दूसरे बंदे को उसी कैनन के सामने फेंक देता है,
जिसके बाद मैक्स उस कैनन वाले बंदे को मार देता है। तभी मैक्स को कुछ वॉरियर्स अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिसे देखकर वो वॉरियर्स जोश में आ गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो मैक्स को मार ही देंगे। इसलिए वो लोग एक साथ मैक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी मैक्स उस ट्रैप से बाहर आ जाता है। पर अभी भी उन कल्टीवेटर्स के अटैक उनकी तरफ आ रहे थे, तो मैक्स अपनी ब्राइटनिंग टेक्निक से उन सबको मार देता है और उनके अटैक से भी बच जाता है। इधर दूसरी तरफ खड़े इमोर्टल वॉरियर्स बोलते हैं कि मैक्स पर जितने भी इमोर्टल किंग्स ने हमला करा था उसमें से बस अब 5 ही बाकी है। दूसरी तरफ वो 5 बंदे भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से पर्पल किंग को गाली दे रहे थे क्योंकि उसकी वजह से वो लोग वहाँ फंस गए थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि लास्ट टाइम 6000 साल पहले हमने ऐसा नज़ारा देखा था जब ह्यूमन 7 स्वॉर्ड किंग नाम के कल्टीवेटर ने अपनी एम्प्टी ग्रिप नाम की टेक्निक से कई सारे इमोर्टल किंग के वॉरियर्स को मार दिया था। तभी उन 5 इमोर्टल किंग में बोलता है कि ये बंदा अभी किंग लेवल पर नहीं है और हो सकता है ये हम पर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि इसके पास कोई ट्रेजर हो जो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए हम इसे मार सकते हैं। ये सुन के मैक्स उन सब से कहता है कि चाहे जितना ताकतवर किंग लेवल का वॉरियर हो, मैं उसे यहाँ मार सकता हूँ। अब वो उनको फायर सोर्स क्रिस्टल दिखाता है, जिसे देखकर वो सब चौंकते हुए पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस एक की कीमत 100 बिलियन हुन युआन कॉइन है। अगर ये फटा तो इससे तो कोई भी ताकतवर से ताकतवर किंग लेवल वॉरियर मर जाएगा, इसलिए हमारा इससे लड़ना बेवकूफ़ी होगी। तभी मैक्स अपनी लॉकिंग टेक्निक हटा देता है, जिसके बाद वहाँ पर स्टार इल्यूजन किंग आती है क्योंकि बिना उसके हटे वो मैक्स के पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी। अब वो मैक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद स्टोन क्लैन का बंदा बाकी सबसे पूछता है कि क्या किसी को इसका नाम पता है, क्योंकि ये बंदा किसी भी किंग लेवल वॉरियर को हरा सकता है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि हमें बस इसका नाम पता है कि इसका नाम यांग है। इधर एक बंदा बोलता है कि इसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफ़ी सुंदर है, इसने बहुत समय पहले स्लैश अटैक करे थे, पर अब भी वो सारे स्लैश अटैक क्लियरली विजिबल है और ऐसा लग रहा है कि ये सब रिवर्स हो, इसलिए हमें इसका नाम स्वॉर्ड रिवर किंग रखना चाहिए। अब धीरे धीरे मैक्स स्वॉर्ड रिवर किंग के नाम से फेमस हो जाता है और उसके चर्चे हर जगह होने लगते हैं। इधर बीस्ट ब्लड किंग भी मैक्स के चर्चे सुन के काफ़ी गुस्से में था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में वो मैक्स को मार के रहेगा। दूसरी तरफ क्वीन के पास भी मैक्स के ये चर्चे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स जब अपनी शिप में था तो मैक्स के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है। इधर सीनियर मंकी को भी इस बारे में पता चलता है, तो वो खुश होने लगते हैं कि उनका स्टूडेंट कितना आगे बढ़ रहा है। तभी केओस सिटी लॉर्ड टेलीपैथी के थ्रू उससे कहते हैं कि मैक्स ही यांग है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए तुम अपने स्टूडेंट के बारे में किसी को मत बताना। ये सुन के सीनियर मंकी इस बात के लिए मान जाते हैं। इस तरफ केओस सिटी लॉर्ड मन में सोच रहा था कि मैक्स वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होने के बावजूद भी किंग लेवल के वॉरियर्स को हरा रहा है और ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि अब तक मुझे 108 अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर्स तुम्हारे बारे में जानने के लिए कांटेक्ट कर चुके हैं। ये सुन के मैक्स मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो पर्पल बेल किंग की बेल को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है, जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि ये पर्पल बेल सोल अटैक को 90% ख़त्म कर सकती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें अपना आर्मर हटाना पड़ता है। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि तुम इमरजेंसी में पर्पल बेल ही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये 10,000 गुना ज़्यादा तुम्हें ताकत भी प्रोवाइड करेगी। तभी मैक्स एरो किंग की कंडीशन पूछता है, तो बबाता कहती है कि तुमने उसे ठीक करने के लिए 120 बिलियन हुन युआन कॉइन खर्च करे थे, तो वो ठीक कैसे नहीं होगा। हालांकि तुमने इस बार भी कल्टीवेटर्स को मार के पैसा इकट्ठा करा है, पर वो इतना भी ज़्यादा नहीं था। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि मैंने एरो किंग पर हार्ट कंट्रोल सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करी है, जिसकी वजह से वो मेरा गुलाम बन चुका है। ऊपर से वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है।
इसलिए मैं उसकी मदद से यूनिवर्स में जल्दी जल्दी घूम पाऊंगा। तभी जो मशीन मैक्स ने एरो किंग को ठीक करने के लिए खरीदी थी उसमें से एरो किंग बाहर आता है, जो कि एक माउस जैसा था और यही उसकी रियल बॉडी थी। वो बस आर्मर पहन के घूमता था। तभी बबाता उसे क्यूट कहने लगती है, तो एरो किंग कहता है कि मैं क्यूट नहीं बल्कि माइटी हूँ। ये सुन के मैक्स हंसने लगता है और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।